अब तू भी डाल दे, मामा के मुंह में डाल दे। ये मारुषे है और ये मरुष के बाबा है, बड़ी टमी वाले। उसने छुपा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बड़ा ही अमेजिंग है और इंजॉयफुल है और बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि हम वैसे ही बाहर निकले थे इधर मॉल की तरफ। राया यहाँ पे एक प्लेस है DHA में ना, लाहौर में। तो वहाँ हम लोग जा रहे थे कि शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे जैसे दुबई लगता है, एज लाइक रिजेम्बलेंस जो है ना दुबई जैसी है आती है। तो हम वहाँ गए, वहाँ से हमने घूमा फिरा थोड़ा। तो उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का हमारा प्लान बन गया और इतना हस्बैंड ने सरप्राइज़ किया ना, मैं ख़ुद भी हैरान हो गई। तो आपके आगे जाके आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे ना इस तरह से मैंने वजीफ़ा किया और वाकई मुझे गाड़ी मिल गई 3rd डे में ही, यानी कि 2 दिन मैंने वो वजीफ़ा किया था। और यकीन जानिए वो 100% ट्रू है। और मुझे आज भी याद है, मेरी ज़िंदगी में बस 2 ही ये दुआएं थी जो पूरी हुई, उनमें से एक ये है और एक फिर कभी मैं शेयर करूँगी, वो भी बड़ी ही मज़े की दुआ है। और ऐसे मैंने की और ऐसे कबूल हो गई। तो बस ये 2 ही, मेरी इतनी एज हो गई, इतने ईयर्स गुजर गए, इन 2 इतने सालों में सिर्फ मेरी 2 ऐसी विशेस थी जो मुझे फ़ौरन ही पूरी हो गई। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि झूठ बोल रही हैं आप, ये है। मुझे क्या ज़रूरत है यार झूठ बोलने की, मैं सच कह रही थी। और मुझे वो मैंने इतना पैशनेट होकर वो व्लॉग बनाया था ना, और मैंने वो दिल की आवाज़ें बुताई थी सारी की सारी, उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, बिल्कुल मैंने सच सच बोला था। तो खैर मेरी कज़न्स की कॉल्स आई थी, उनको मैंने वो वजीफ़ा बताया तो वो भी कर रही हैं। अब अल्लाह करे उनकी भी ऐसी ही विशेस पूरी हो जाए। तो गाइस इस व्लॉग में मैं बताना चाहूँगी, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि रिश्ते आते हैं, वो ठुकराती जाती हैं कि ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, इसके पास गाड़ी नहीं, इसके पास घर नहीं है, इसके पास सेपरेट घर नहीं है, या ये 2-4 सालों में सेपरेट घर नहीं ले पाएगा। अव्वल तो वे ये 2 साल 4 साल वेट करना ही नहीं चाहती आजकल की लड़कियाँ। तो मैं ये नहीं कहती कि आपको ये नहीं होता कि थाली में सारा कुछ रखा रखाया मिल जाता है। बहुत लकीली वो लड़कियां होती हैं, लकी होती हैं जिनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं शादी के फ़ौरन बाद ही, या शादी से पहले नज़र आ रहा होता है। आप एक हार्ड वर्कर जो है ना लड़का देखा करें, जो कि पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो, खूबसीरत हो, मतलब कि बेशक उसके पास अभी घर गाड़ी नहीं भी है, लेकिन वो मेहनती ज़रूर होना चाहिए, कल को वो कमा के बना ही लेगा। अब ये चीज़ें सारी लड़कियां यही चाहती हैं कि उसके पास तो गाड़ी नहीं है उसको रिजेक्ट कर दो, उसके पास तो घर नहीं है उसको रिजेक्ट कर दो। यारा उसने इतनी एजुकेशन हासिल किया, वो अगर तो हार्ड वर्कर है तो वो ज़रूर मेहनत करके कमा लेगा। ये जो सारे अमीर हमें नज़र आते हैं ऐसे ही नहीं हो गए, ये भी मेहनतें कर करके फिर अमीर हुए होते हैं। तो आप लोग इस तरह रिश्ते, ख़ासतौर पर मेरी उन बैचलर बहनों को, लड़कियों को एडवाइस है कि इस तरह से अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते रिजेक्ट ना किया करें, सिर्फ इस बेस पे कि वो जॉइंट फैमिली में रहता है, उसका घर नहीं है, उसकी गाड़ी नहीं है, अच्छी जॉब तो है ना, अच्छी जॉब नहीं भी है तो अच्छी एजुकेशन तो है ना यार, वो कभी ना कभी जो जॉब मिल जाएगी उसको ढूंढ लेगा। और इस तरह से आप रिश्ते रिजेक्ट ना किया करें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सारा कुछ मिलना शुरू होता है, एकदम से सारा कुछ नहीं मिल जाता। और जितने इत्तेफाक से मियाँ बीवी रहते हैं उसी इत्तेफाक में अल्लाह ताला बरकत डालता जाता है, डालता जाता है, और आप लोगों के ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं, समझ लें, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है, अच्छा होता जाता है डे बाय डे। ये सारा कुछ एकदम से ही नहीं हो जाता। मेरी अपनी फैमिली में ऐसी कई लड़कियां हैं जो इसी वजह से रिश्ते रिजेक्ट करती रहती हैं कि वो तो कमाता नहीं है, या उसकी अर्निंग कम है, या उसका वो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। यार आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता है, एकदम से नहीं होता। तो अच्छे रिश्ते, पढ़े लिखे लड़कों को ना रिजेक्ट किया करें, ये बहुत गलत बात है। और अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए, पढ़ा लिखा अच्छा ख़ानदान है तो रिश्ता तय कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लड़के के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हों, लेकिन वो अपने दम पे, अपनी पढ़ाई के दम पे अच्छी जॉब कर सकता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है, वो चला सकता है। तो गाइस इधर वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, वीडियो की तरफ। तो हम आगे थे राया में, और राया के ये बाहर फाउंटेन्स वगैरह बने हुए थे, इधर बच्चे चिल कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और मेरे हबीबी साथ ही बच्चे बने हो जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। उनका बड़ा ही शौक होता है कि ये करें वो करें, स्लोमो बनाए, और इस तरह से सारी वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं। तो अच्छी लाइफ गुजर जाती है। बल्कि मैं बड़ी बोर सी थी,
और ये बड़े जॉली से हैं और बड़ा ही इंजॉय करते हैं हम इनके साथ। जब वो आ जाते हैं ना तो मुझे ऐसे लगता है मेरी ज़िंदगी में रंग भर गए हैं, वरना वो चले जाते हैं तो मैं एक दो कमरे में बैठ बैठ के सारा दिन गुजार देती हूँ। तो वो मुझे बाहर ले जाते हैं। इस बार तो नॉर्दर्न ही लेके गए, अदरवाइज़ वो हम आते हैं ना जैसे ही तो हमें पैकिंग के लिए कह देते हैं कि चलो ट्रिप पर पे जाते हैं। ये अब जैसे ही महंगाई हुई है तो हमारे ट्रिप्स कुछ कम हो गए, कुछ वो आउट ऑफ सिटी हो गए, अदरवाइज़ तो हमारे हर 2-3 महीने बाद ट्रिप्स बनते रहते थे और हम आते जाते रहते थे। तो ये हम इधर आ गए राया में, इधर थोड़ी सी हमने घूमे फिरे और इसके बाद जब हमारा खाने का प्लान बना तो खाने के प्लान पे मुझे पता चला यार ये तो एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारी बर्थडे आनी थी, मेरी और सुभान की, हमारी इकट्ठी मेरे और मेरी बेटे की बर्थडे आती है 7 जैन को आती है, 7 जनवरी को यानी कि। तो वो कह रहे थे कि आप लोग सेलिब्रेट नहीं करोगे, मुझे पता है मैं होऊंगा नहीं यहाँ पे, मैं चला जाऊंगा पहले, तो आप आज ही सेलिब्रेट कर लो। तो यार उन्होंने आज ही हमारी बर्थडे सेलिब्रेट कर दी और वो भी पूरे कितने दिन पहले। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में हमारी जैन की बर्थडे जो है ना उन्होंने सेलिब्रेट करवा दी और उसकी गिफ्टिंग भी मुझे दिलवा दी और सुबहान को ड्यू कर दिया कि मैं तुम्हें गिफ्ट भेज दूंगा या लेकर दूंगा। तो वो सुबहान तव्वल तो मान ही नहीं रहा था, उसे जब भी पूछो ना तुम्हें क्या चाहिए तो एक्चुअली उसे पहले ही सारा कुछ मिल जाता है। माशाल्लाह से मेरे बेटे की किस्मत बड़ी अच्छी है, पहले ही यानी कि उसे कहने के पहले ही उसी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो जब वो सोचता है ना कि मुझे क्या लेना है क्या लेना, तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो मुझसे पूछता है मम्मा क्या बताऊँ क्या बताऊँ। मैंने पिछली बार ना एक मज़े की बात हो गई था कि मुझे पूछे क्या बताऊँ क्या बताऊँ, मैंने कहा सैंडविच मेकर। तो सच में इस बार ने सैंडविच मेकर करना कह दिया, इतना बोंगा है और सैंडविच मेकर ही उन्होंने लेकर दे दिया जो कि घर के यूज़ की चीज़ है, इतना ही बोंगा बच्चा है। तो जनाब हम इधर मॉल में ही थे अभी, तो हमने पान लिए मीठे वाले और बड़े मज़े से खाए और इतने महंगे ही पान भी मिले, बाहर से पता नहीं कितने का मिलता, लेकिन इधर काफ़ी कॉस्टली था। तो खैर हमने मीठे पान खाए, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग घूमे फिरे, फिर हम चले गए डिनर पे। हम आए तो इधर से शॉपिंग खैर की वो मैं आपको घर जाके आपको खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी सारी मुझे चीज़ें ले दी, मतलब चीज़ें क्या ले दी, कपड़े में ही ज़्यादातर शॉपिंग हमारी, मेरी गिफ्टिंग जो है ना मेरी कपड़ों में ही वो करते हैं। हालांकि उधर से सिंध से आए थे, तो सिंध से आने के बाद आते ही हुए ना वो जो सिंधी अजरक वाली चादरें हैं ना वो भी लेकर आए थे। और इधर हम लोग बैठे थे, उधर से हम राया से तो आ गए थे, हम इधर आए शॉपिंग मॉल में, ये जो है एम्पोरियम। तो इधर भी हमें कुछ सूट नहीं किया, पता नहीं इनको कुछ खाने की चीज़ पसंद नहीं आई थी। तो फिर इधर से पता नहीं क्या हुआ, फ़ौरन उठ के ना ये जनाब चले गए, एक इधर रेस्टोरेंट है विलेज टाइप का कोई इसकी लुक आती है, तो उसमें ले गए, उधर हमने खाना पीना शुरू कर दिया। और ये गिफ्ट परफ्यूम इनको गिफ्ट मिला था वो है, और साथ ही हम फिर खाने पे आ गए। तो इधर आके मुझे एकदम से पता चला जी हमारा ये पीछे बर्थडे लिखा हुआ है जो कि अभी नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन ये हैप्पी बर्थडे ही लिखा हुआ है जो नियॉन में चल रहा है लाइटिंग में। तो इधर आके मुझे पता चला जी आज हमारी सेलिब्रेशन हो रही है, आज हमारी बर्थडे सेलिब्रेट आज कर रहे हैं। तो फिर मैं चुप हो गई, अब मैं क्या करती। तो ये मारूशे इधर उधर से पिक्चर्स ले रही थी ये रेस्टोरेंट की। तो बाकी अभी खाली था क्योंकि हम सबसे पहले आ गए थे, मेरा ख्याल है 6 o'clock हुआ होगा इस वक्त टाइम। तो हम लोगों ने फिर बच्चे जो मेजॉरिटी हो वहीं अथॉरिटी हो जाती है, फिर वही हिसाब इधर हुआ कि ना इन लोगों ने वोटिंग की है और पिज़्ज़े पे इन लोगों का आया बिल, पिज़्ज़ा और साथ में ये पास्ता इन लोगों ने खा लिया था, साथ में कुछ पता नहीं कढ़ाई का सालन मंगवा लिया था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छी कढ़ाई बना लेती हूँ इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा था। और पिज़्ज़ा इनका अच्छा था और साथ में इनका वो जो होता है पास्ता बहुत अच्छा होता है सॉसेजेस वाला, वो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं बना लेती हूँ खुद भी। लेकिन ये आपको पता है ये सेलिब्रेट करना था हस्बैंड ने मेरे, तो फिर हम दोनों ने एक ही ब्राउनी कट की, उसी पे इत्तेफाक किया तो सुभान और मैंने इकट्ठी हमने बर्थडे अपनी सेलिब्रेट कर ली। तो ये आज का व्लॉग इस तरह से हमारा एंड हुआ। ये चाचू भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं और इधर आ गए हम घर, और घर से ही कुछ उन्होंने मुझे शर्ट्स दिलवाई थी, मुझे पूछ रहे थे क्या लेना, एक मैंने सूट लिया 3 पीस और बाकी ये कुछ मारूशे ने पसंद कर ली, उसकी शर्ट्स ले ली जो इसने जीन्स वगैरह के साथ ट्राउज़र्स के साथ पहननी है। और साथ ही साथ मेरी एक बहुत ही अच्छी बहुत सॉफ्ट टाइप की चादर लेकर आए जो कि मुझे बहुत पसंद आई। ये इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया और मुझे
इसका ये जो है ना स्टफ़ बहुत पसंद आया, और मुझे समझ नहीं आ रही है लाइट कलर के साथ मैं इसका सूट बनाऊँ या ये लाइट सा स्काई कलर है इस टाइप का सूट बनाऊँ। तो खैर ये भी लेकर आए, और साथ मैंने अपना ये सैलड मेकर भी ले लिया क्योंकि मुझे इसकी नीड थी, मेरा टूट गया था। और बीच ट्री से इन लोगों ने कुछ शॉपिंग की, बस इनकी पसंद से ही मैंने शर्ट्स वगैरह ली, कुछ सूट्स लिए। तो मारूशे भी शर्टें खोल खोल के दिखा रही है। तो इस तरह से हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट, और मेरा यानी कि वो भी हो गया, जो कहते हैं गिफ्ट भी मिल गया। तो इसके अलावा जो है ना ये अजरक वाली चादरें लाए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये आज का व्लॉग था मेरा, बहुत ही मेरे लिए तो बहुत अच्छा था कि एकदम से मुझे जब उन्होंने सरप्राइज़ किया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज ही हमारी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं सोच रही थी बोरिंग सी होगी क्योंकि ये तो चले जाएंगे, तो बाद में हम लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पास पास ही चले जाते हैं बस बाइक पे, मैं और सुभान माशाल्लाह से बाइक चला लेता है, मुझे बाइक पे घुमा भी लेता है, ले जाता है कहीं भी जाना हो ना मुझे, गलियों गलियों में। मेन पे नहीं अभी चलाने देता क्योंकि अंडर एज है, तो वो मेन पे नहीं इसको चलाने देते, लाइसेंस नहीं है इसके पास। तो ये अजरक वाली चादरें लेकर आए थे जो कि बहुत ही अच्छी हैं। ये इतनी बड़ी चादर है, ऐसे मैं बैटमैन की तरह लग रही थी, मैंने हाथ फैलाए तो बिल्कुल बैटमैन की तरह खुल गई। और इतनी बड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनकी शर्ट्स बनाऊँ, फ्रॉक बनाऊँगी ऐसे, और क्योंकि मैं ज़्यादातर गाउन पहन के बाहर जाती हूँ, तो मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ये देखिए इतनी ज़्यादा खुली बड़ी हैं, लेकिन ऐसे में अच्छी लग रही हैं। तो डियर व्यूवर्स, आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।